साथियों, जब भी आप एईपीएस रिटेलर हम लोगों की कुछ वीडियो देखते हैं तो हमारा उद्देश्य तो आपको अपडेट देने का ही रहता है। इसमें कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने वाले हैं, या हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, ये हमारी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज का ये जो हम अपडेट आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही शानदार अपडेट है आईआईबीएफ का। लगातार 2-2.5 वर्षों से बैंकों के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से एक नया अपडेट ये आता था कि जो भी एईपीएस ऑपरेटर हैं, जिनको हम लोग आधार टच पॉइंट या एईपीएस टच पॉइंट बोलते हैं और अपनी लोकल भाषा में तो हम लोग रिटेलर वर्ड यूज़ करते हैं, तो इनके लिए आईआईबीएफ एग्ज़ाम पास करना मैंडेटरी है। ऐसा 2 साल से जानकारी लगातार आ रही थी। अब इसमें रिटेलर भाई परेशान होते थे कि कई बार होता था कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कुछ कम होती थी। कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 12वीं तक पढ़ा है, और कई बार कोई हायर एजुकेशन वाला है भी, तो भी पढ़ाई हो जाने के बाद जब आप अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं और दोबारा आपसे कोई 2, 5, 10 साल बाद बोले कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो वो हमको भारी लगता है, क्योंकि हमारी पढ़ने की हैबिट ख़त्म हो जाती है। तो अभी आरबीआई ने 2 अपडेट दिए हैं जिनके माध्यम से आपकी ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भाई तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर, माता जी के नाम पे, पिताजी के नाम पर आईडियां लेके रखी थी, और यदि माता पिता या उनकी वाइफ अगर ये एग्ज़ाम नहीं दे पाती तो उनकी आईडी बंद होने का खतरा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अपडेट आ गया है उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले हम आपको 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं। अभी जब हम बात करते हैं तो या तो रिटेलर की बात करते हैं या कंपनी की बात करते हैं, लेकिन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो लाइसेंस एक्चुअली मिला हुआ है वो आपकी कंपनी को मिला हुआ है, जिसको हम लोग सीबीसी बोलते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट। और जो रिटेलर होता है उसको हम लोग बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। लेकिन हालांकि इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आधार टच पॉइंट। अंतर क्या है दोनों में? तो अगर आप देखेंगे, जब हम बैंक का कियोस्क लेते हैं, किसी भी बैंक की बात अगर हम कर लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, या जो भी हमारे बैंक हैं, अगर आप उनका कियोस्क चलाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप आधार के माध्यम से पैसा भी विड्रॉल करते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी देखते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी ग्राहक का खाता ओपन करते हैं। और साथ ही वहाँ पर आप उनको बहुत सारी सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस की आप देते हैं, पेंशन की स्कीम देते हैं, कुछ बैंक तो रिकवरी वगैरह भी करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे आप काम करते हैं। तो यहाँ पर इनको बीसी मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट कहा जाएगा, और इनके लिए तो आईआईबीएफ एग्ज़ाम जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके रिटेलर के बारे में। जो रिटेलर है उनको हम लोग सामान्यतः अब यहाँ पर बोलेंगे एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर। यहाँ पर ये केवल 4 ही प्रकार के काम करते हैं। अकाउंट ओपनिंग सामान्यतः ये नहीं करते हैं। ये देखा जाए तो आधार के माध्यम से विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, या फिर मिनी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इन लोगों के लिए आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब जितने भी प्राइवेट आईडी चलाने वाले हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, यदि वो अपनी आईडी में किसी बैंक के अकाउंट ओपनिंग की सर्विस, जैसे एक्सिस की, एनएसडीएल की बात करें, आईसीआई की बात करें, कुछ जगह इंडसइंड बैंक का है, कुछ जगह कोटक का है, तो अगर आप इस प्रकार का कोई सर्विस अलग से एक्टिवेट कराते हैं तो वहाँ पर आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और कंपनियाँ इसके लिए 6 महीने तक का आपको समय उपलब्ध कराती हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो अपडेट भी आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। और रक्षाबंधन का पावन पर्व अगले महीने आने वाला है, तो अगर आप अपने भाई या बहन को किसी प्रकार की गिफ्ट देना चाहते हैं तो हमने कुछ प्रोडक्ट की लिंक ऑनलाइन दी हुई है। आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाके वो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं और रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई या बहन को एक गिफ्ट दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।